प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा तीसरी विषय गणित अपना जो प्रकरण है बच्चों वह है घटाव हासिल वाला। घटाव हासिल वाला घटाना हम लोगों ने पहले भी सीखा है, लेकिन बिना हासिल वाला सीखा है। आज हम हासिल वाला घटाना सीखेंगे, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं बच्चों? सब्ट्रैक्शन बाई बारोइंग। सब्ट्रैक्शन बाई बारोइंग। और मेरा नाम है जयप्रकाश आर मिश्रा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग घटाना कैसे करते हैं? घटाने की संक्रिया करनी है या इसके पहले में आप लोगों ने जोड़ हासिल वाला भी देखे थे। कोई भी संक्रिया जोड़ने की हो या घटाने की हो, हम दाहिनी साइड से करते हैं, माने यूनिट के प्लेस से जो है करते हैं। तो जैसे हमने आपको वीडियो में बताया था, जोड़ने की भी जो संक्रिया करते हैं, यूनिट में यूनिट जोड़ते हैं, टेंस में टेंस जोड़ते हैं, 100 में 100 जोड़ते हैं, 1000 में 1000 जोड़ते हैं। मीन्स इकाई में इकाई, दहाई में दहाई और सैकड़े में सैकड़ा, हजार में हजार। अब इकाई को अगर जोड़ना है, जैसा हमने आपको बताया था कि 0 से 9 तक इकाई आती है, तो वही हम रख देते हैं। लेकिन जब 10 आ जाता है, मतलब दहाई भी आ जाता है, तो दहाई को हम इकाई के स्थान पर न रख करके हम उसको दहाई में जोड़ देते हैं। जैसा हमने आपको बताया था, एक दहाई में 10 इकाई होता है, एक सैकड़े में 10 दहाई होता है। इस प्रकार से हम जो इकाई के स्थान, जब दहाई आ जाता है तो इकाई के स्थान में जो आता है वो इकाई के स्थान में रखते हैं, और दहाई वाला स्थान को हम दहाई में ले जाके जोड़ते हैं। इसी प्रकार से हम सारी संक्रियाएं करती हैं। क्योंकि एक सैकड़े में भी 10 दहाई होता है, एक सैकड़े में भी हमने कहा 10 दहाई मिल करके एक सैकड़ा होता है, तो फिर उसको हम इकाई के प्लेस पर इकाई वाला रखते हैं और दहाई जो होता है वो सैकड़े में हासिल हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम घटाव भी करते हैं, इकाई को इकाई में से घटाते हैं, दहाई को दहाई में से घटाते हैं। लेकिन बच्चों, घटाव यहाँ लिखा है हासिल वाला। जैसे आपके पास 1 रुपए है, आपको किसी को 8 रुपए देना है बच्चों, तो आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। लेकिन आपको देना ही है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने जहाँ पर रहते हैं पड़ोसी के पास जाते हैं, अपने मित्र के पास जाते हैं, और वहाँ आप क्या करते हैं? उससे बोलते हैं, भाई हमको कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो बोलता है, भाई कितने पैसे की ज़रूरत? आप बोलते हैं 4 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये की, जैसा जितनी आवश्यकता रहेगी उतनी की बोलेंगे। लेकिन वो बोलेगा, भाई देखो हमारे यहाँ छुट्टी नहीं है, हमारे पास 10 रुपये है। तो बोलेगा, भाई ठीक है, चलो 10 रुपये ही दे दो। अब उसके यहाँ से आप 10 रुपये की नोट लेके आए, एक नोट 10 की लेके आए, तो उसको आप इकाई में बदलना चाहेंगे, मतलब सेम इकाई में ही जुड़ता है। तो एक दहाई बराबर 10 इकाई। एक 10 की नोट आपको दे दिया, मतलब एक दहाई वो 10 के बराबर होता है। एक दहाई बराबर 10 इकाई होता है, इकाई में आप जोड़ लिए। इसके बाद अब देखिए पैसों की संख्या आपके पास ज़्यादा हो गई, आप उसमें से उसको दे सकते हैं। इसी को बोलते हैं हासिल वाला। माने आप दूसरे से ले करके और तब आप किसी को दे पाते हैं, दूसरे से ले करके तब आप किसी को दे पाना, इसी को बोलते हैं हासिल वाला घटाव। हासिल वाला क्या कहते हैं? घटाव। आपने बच्चों 1 रुपए के सिक्के देखे हैं, 2 रुपए के सिक्के देखे हैं, 5 रुपए के सिक्के देखे, 10 रुपए के सिक्के देखे हैं, तमाम प्रकार की नोटें देखे हैं। तो एक ये देखिए 10 रुपए की नोट है बच्चों। अब एक नोट अगर कोई देता है तो आपको कितना रुपए दे दिया? 10 रुपए दे दिया। माने एक नोट आपने अगर पड़ोसी से लाया
तो उसकी कीमत वैल्यू क्या हो गई, 10 के बराबर हो गई। तो जब आप उसको यूनिट में बदलें कि ये दहाई है, तो एक दहाई बराबर कितना इकाई होता है, 10 इकाई होता है। एक दहाई बराबर कितना इकाई होता है बच्चों, 10 इकाई। यही आज हम लोग सीखेंगे। चलिए आगे हम शुरू करते हैं। सब्ट्रैक्शन बाय बारोइंग, घटाओ हासिल वाला। कैसे हम करेंगे बच्चों, मने हासिल वाला घटाओ पूर्व तैयारी, सब्ट्रैक्शन बाय बारोइंग प्रिपरेशन। ये घटाओ का निशान है जो लड़की आपको दिखा रही है, ये माइनस का निशान है। जैसे 10 रुपए मीन्स क्या है बच्चों, 10 रुपए का अर्थ क्या होता है, मतलब 1 रुपए के 10 सिक्के। 10 रुपए का अर्थ क्या होता है, 1 रुपए के, ये 10 रुपया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक 1 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो 10 की नोट तैयार हो जाती है। देखिए यहाँ पर हम 1 रुपए के 10 सिक्के तैयार किए हैं। इधर ये देखिए, 1 2 3 4 5 और 1 6 7 8 9 ये 10। 1 रुपए के 10 सिक्के मिलकर के क्या बनता है, एक 10 रुपए की नोट बन जाती है। इसी प्रकार से बच्चों, ये तो दहाई के रूप में हो गया। सैकड़े के रूप में अगर करना है तो 100 रुपए मीन्स 100 रुपए मीन्स 10 नोट ऑफ 10 रुपीज ईच। 100 रुपए का अर्थ है 10 रुपए के 10 नोट। 10 रुपए के 10 नोट, ये आपने 100 रुपए का नोट देखा है। अब इसको, ये तो सैकड़ा है ना बच्चों, इसको अगर हम दहाई में बदलना चाहेंगे तो कैसे हो जाएगा कि 10 रुपए के 10 नोट, अर्थात अगर 1 रुपए के नोट करना चाहेंगे 100 में, कितने सिक्के होंगे, 100 सिक्के होंगे। 100 रुपए का अर्थ है 10 रुपए के 10 नोट। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। 100 रुपए का अर्थ है 10 रुपए के कितने नोट बच्चों, 10 रुपए के 10 नोट। अगर 1 रुपए का सिक्का रहता तो कितने सिक्के होते, 100 सिक्के होते। आ समझ में। इसी प्रकार से गन्ना आप लोगों ने देखा बच्चों, शुगर जिसको बोलते हैं, ये देखिए गन्ना है जिससे गुड़ बनता है, शक्कर बनती है। तो हमने, ये देखिए गट्ठर है, कई गन्ने एक साथ है, मतलब 10-10 गन्ने एक साथ हैं। ये देखिए यहाँ पर ये 10-10 गन्नों का एक गट्ठर है। दस 10 गन्नों का एक गट्ठर है बच्चों, मतलब 10 गट्ठरों का अर्थ है, यहाँ पर 10-10 गन्नों का एक गट्ठर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सभी कितने गन्ने हो गए, 10 दाह में कितने होते, 100 गन्ने हो गए। कितने गन्ने हो गए बच्चों, 100 गन्ने हो गए। चलिए एक उदाहरण हम आपको बताते हैं कि जैसे सपोज करो कि मेरे पास आई हैव 2 नोट्स ऑफ 100 रुपीज। आई हैव 2 नोट्स ऑफ 100 रुपीज। मेरे पास 100 रुपयों के 2 नोट है और आई हैव टू गिव नंदू 70 रुपीज। मुझे नंदू को 70 रुपए देने हैं। तो आप कैसे दोगे, अब 100 रुपए का एक नोट है बच्चों, उसमें से 70 रुपए तो काट के दे नहीं सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, हम जो 100 रुपए का नोट है उसको हम क्या कराएंगे, छुट्टा कराएंगे।
क्या कराएंगे, उसका छुट्टा कराएंगे हम। तो समझो किसी से छुट्टा लिया, दुकानदार से, शॉपकीपर से, उसने हमने 10-10 रुपए का नोट दे दिया। तो 10-10 रुपए के 10 नोट हो गए हमारे पास। 10-10 रुपए के कितने नोट हो गए, 100। ये देखिए 100 और ये 200, 200 रुपया हमारे पास था। हमको नंदू को 70 रुपए केवल देना है, तो हम 200 का नोट क्या करेंगे, 100 रुपए का नोट ही खुला करा लेते, छुट्टा करा लेते हैं। और उसमें से देखिए, अब वो 100 रुपए में से 1 2 3 4 5 6, इसमें से 7 नोट है, ऊपर नीचे है, इसमें 7 नोट। अब इसको हमने क्या किया, 7 नोट इसको हम आराम से दे सकते हैं। तो उस 10 रुपए के कितने नोट देंगे, 7 नोट देंगे। अब उसमें से 100 रुपए वाले में से जो छुट्टा कराया था, 10 नोट हमको मिली थी, तो उसमें से 3 नोट बच जाएंगे। उसमें से कितने नोट बच जाएंगे, 7 नोट दे दिया तो 3 नोट बच जाएंगे। और 100 रुपया मेरे पास पहले था, 100 का नोट, तभी हमारे पास कितने रुपए बच जाएंगे, 130 रुपए बच जाएंगे। हाउ विल यू डू दैट, यू कुड गिव मी 7-10 रुपीज नोट फ्रॉम दोस। अच्छा बच्चों, अगर समझ लो उसने हमको एक 50 रुपए का नोट दे दिया, और एक और बाकी का 5 जो होता है किसका दे दिया, 10-10 रुपए का नोट दे दिया, तो भी 70 रुपए अगर उसको देना है तो कैसे देंगे हम, एक 50 का नोट दे देंगे और 2 जो है 20 का नोट देंगे, तो भी हमारे पास कितना बचेगा, ये देखिए नोट, 100 का नोट बचा, 100 का नोट बचा, और ये 3 1 2 3, 10-10 के 3 नोट बचे, तो 130 नोट हमारे पास बच गए। देखिए, देन सोनू विल बी लेफ्ट विथ 100 रुपी नोट एंड 3 10 रुपी नोट। 130 रुपए बच गए, 130 रुपया हमारे पास बचे। तो इस प्रकार से हम चेंज करके, ये चेंज करना ही हासिल वाला घटाना कहलाता है बच्चों, कि जब अपने पास पैसे कम रहते हैं, किसी को देना रहता है, तो हम पड़ोसी से क्या करते हैं, उधार ले लेते हैं, तो पड़ोसी के बाद उतना नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो 200 में से 70 रुपये देना था, तो हमारे पास कितने रुपए बच गए, 130 रुपीज बच गए। अब 100 इक्वल टू क्या हुआ, देखिए, एक 100 रुपए का एक नोट था, उसको 10-10 का बनाया, तो कितनी नोट हो गई, 10 नोट हो गई। तो 100 इक्वल टू 10 टेंस, माने एक सैकड़ा, जिसको हम शतक भी बोलते हैं, बराबर होता 10 इकाई। एक सैकड़ा बराबर क्या होता है, 10 इकाई के बराबर होता है। इसी प्रकार से ये देखिए, एक सैकड़ा बराबर, एक सैकड़ा है, 100 की नोट है, इसको 10-10 के नोट में आपको छुट्टा कराएंगे तो बराबर 10 नोट हो जाएगा। तो एक सैकड़ा बराबर 10 इकाई या 10 टेंस। 100 इक्वल टू 10 टेंस। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सैकड़े को जब छुट्टा कराओगे 10-10 की नोट में बच्चों, तो 10 नोट आएगी। 1 सैकड़ा इक्वल टू 10 टेंस। इसी प्रकार से 2 सैकड़ा बराबर अगर आप करना चाहेंगे तो बराबर 110 टेंस, माने एक सैकड़ा और 10 दहाई। 2 सैकड़ा बराबर एक सैकड़ा और 10 दहाई। इसी प्रकार से एक सैकड़ा और एक सैकड़ा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 200, 100 एंड 100, 200 हो गया। अब 200 को एक 100 लिख दिया, एक 10 टेंस में लिख दिया, तो ये देखिए 10 यूनिट है, ये 10 टेंस हो गया। तो 200 इक्वल टू 100 और 10 टेंस। इसी प्रकार से 300 इक्वल टू 200 10 टेंस। 400 इक्वल टू
300 10 टेंस बराबर 500 इज इक्वल टू 400 एंड 10 टेंस 10 टेंस। यहाँ पर क्या भरोगे बच्चों 10 भरोगे। 500 is equal to 400 plus 10 tens. 700 is equal to 600 10 tens. 610 tens। तो आपने देखा सैकड़े और दहाई को हम कैसे लिखते हैं। एक सैकड़ा बराबर होता है 10 दहाई। एक सैकड़ा बराबर क्या होता है बच्चों 10 दहाई। चलिए हम कन्वर्ट करना सीख लेते हैं आगे। 600 इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 प्लस 10 टेंस। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों 5। 500 plus 10 tens। When we subtract, sometimes we have to unity anti 100 or 110. We need to anti only 110 or 100 even when there are many 100 or tens। घटाव करते समय बच्चों कभी कभी एक सैकड़े या एक दहाई को छुट्टा करना पड़ता है। अधिक सैकड़े अथवा अधिक दहाई हो तो भी केवल एक सैकड़ा अथवा एक दहाई छुट्टा करना पड़ता है। माने आपके पास चाहे जितना हो लेकिन एक दहाई को छुट्टा कर सकते हैं, एक सैकड़ों को छुट्टा कर सकते हैं। जैसे ये उदाहरण है कि 300 है। लेटस अब इसमें से 100 को दहाई में बताना है। एक सैकड़े बराबर अभी आपने पीछे देखा कितना यूनिट्स 10 टेंस। एक सैकड़े को दहाई बनाना है। एक सैकड़े को ये देखिए एक सैकड़ा है, इसको दहाई बनाना है। तो एक सैकड़े में कितना दहाई पीछे अभी हमने पीछे आपको बताया बच्चों 10 दहाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सैकड़े बराबर बच्चों कितने दहाई 10 दहाई। हमारे पास कई भी सैकड़े देखिए 3 सैकड़े हैं लेकिन इसको दहाई में बताएंगे तो एक ही सैकड़े को बदलेंगे दहाई में। क्योंकि आप जब पड़ोसी के यहाँ जाएंगे तो पूरा 300 आपको 110-20 की जरूरत है तो पूरा का पूरा नहीं दे देगा, उसमें से एक ही नोट देगा। इसमें से छुट्टा करा के अपना काम कर लो आप। तो इसमें से जो है 3 सैकड़े में एक सैकड़े को बदला तो एक सैकड़े बराबर 10 दहाई। 300 का मीन्स क्या हो गया, उसके पास कितना बचा 300 मीन्स हो गया 200 और 10 टेंस। 300 3 सैकड़े का मतलब हो गया क्या 2 सैकड़ा और 10 दहाई उसके पास है। 2 सैकड़ा है और 10 दहाई। 10 दहाई जब बन गया तो दहाई वाले को उधार दे सकता है भाई, उसको एक नोट दे देगा पूरा। एक सैकड़ा दे देगा तो उसको छुट्टा करा लेगा, 10 दहाई में हो जाएगा। इसी प्रकार से ये देखिए 2 सैकड़ा है। लेट अस कन्वर्ट 100 इंटू टेंस। तो 100 इंटू टेंस में बदलोगे तो 10 दहाई हो जाएगा। अब अगर यूनिट वाले को क्या है कि हमको 10 ही रुपया चाहिए तो इस 10 में से एक एक रुपया दे देगा तो 10 को हम कन्वर्ट करेंगे यूनिट में तो कितना सिक्का हो जाएगा 10 सिक्के हो जाएंगे। तो 200 मीन्स क्या हो गया 110 टेंस हो गया। 2 सैकड़े का अर्थ है एक सैकड़ा और 10 दहाई। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक सैकड़े का अर्थ क्या है जब इसको एक एक के सिक्के में बदल दिया तो 9 टेंस 10 दहाई होता है ना, तो एक दहाई को इकाई में बदल दो तो 10 यूनिट हो गया। मतलब एक सैकड़े अर्थात एक सैकड़ा बराबर कितने का लिख सकते हैं आप 9 दहाई और 10 इकाई के बराबर लिख सकते हैं। 9 दहाई और 10 इकाई, 9 दहाई और 10 इकाई के बराबर आप लिख सकते हैं। 9 दहाई और 10 इकाई, 9 दहाई और 10 इकाई के बराबर आप लिख सकते हैं।
तो ये तो आपने देखा कि कैसे हम बदली अदली करते हैं, अदला बदली कैसे करते हैं, जिसको देना होता है। अब इसी आधार पर हम घटाने की क्रिया आपको सिखाएंगे। ये देखिए, सब्ट्रैक्शन बाई अनटाइंग ए 10, मतलब दहाई को छुट्टा करके। हम यहाँ पर यूनिट और टेंस, इकाई और दहाई का ही घटाना सिखाएंगे बच्चों। दहाई को छुट्टा करके, सैकड़ों को छुट्टा करके हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो कैसे करते हैं देखिए। आई हैव 51 रुपीज़, 5 10 रुपीज़ नोट्स एंड 1 रुपी कॉइन। आई हैव टू पे ए शॉपकीपर 24 रुपीज़। देखिए बच्चों, मेरे पास 51 रुपीज़ हैं और 50 रुपीज़ कैसे हैं, कंडीशन में दिया है कि 5 नोट, 10 के 5 नोट है और एक छुट्टा रुपया है, एक का क्वाइन है। इनमें से मुझे 24 रुपीज़ दुकानदार को देने हैं। तो कैसे हम देंगे। हमने इकाई और दहाई, इकाई के स्थान पर 1 है, दहाई के स्थान पर क्या है, 5। ये देखिए, हम इसमें लिखते हैं यूनिट, इसमें लिखते हैं टेंस, बराबर। यूनिट के प्लेस पर 1 लिख देते हैं और टेंस के प्लेस पर क्या लिख देते हैं, 5। देना कितना है बच्चों, 24, माने यूनिट के प्लेस पर 4 और टेंस के प्लेस पर 2। हमने कहा दाहिनी साइड से पहले यूनिट को यूनिट में से घटाते हैं और टेंस को टेंस में से घटाते हैं। यहाँ पर हम घटाने का निशान भी बना देते हैं। ये देखिए, ये घटाने का निशान है बच्चों, ये घटाने का निशान है माइनस का। अब आपने क्या किया, अब 1 में से 4 घटाना है बच्चों। इकाई वाले 1 में से I cannot give 4 units from 1 unit। इकाई वाले 1 में से 4 देना संभव नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा लेकिन देना ही है। सो आई विल एक्सचेंज 1 10 रुपीज नोट फॉर 10 सिंगल रुपीज। अब हम क्या करेंगे, 10 रुपए का एक नोट छुट्टा करके उसमें से 10 छुट्टा रुपए बनाएंगे। हमने आपको पीछे छुट्टा करना ही सिखाया। अब आप क्या करेंगे, अपने पड़ोसी के पास जाएंगे। इसके पास 10-10 रुपए के 5 नोट है। आप यहाँ से एक नोट लाएंगे, इसमें 1 रुपए का कॉइन है और 10 रुपए आप लेके आ रहे हैं, एक 10 का नोट लेके आ रहे हैं। तो 10 के नोट को आप छुट्टा कराएंगे तो उसमें से एक एक के 10 सिक्के हो जाएंगे। तब एक सिक्का आपके पास ऑलरेडी है, तो 10 एक 11 सिक्का हो जाएगा। अब जब 11 सिक्का आपके पास हो गया तो आप 4 सिक्के दे सकते हैं, माने 11 रुपए जब आपके पास हो गया तो उसमें से 4 रुपए आप दे सकते हैं। उसको हम कैसे करेंगे बच्चों, ये देखिए, यूनिट, टेंस, 1 और ये 5। तो नाउ आई हैव 4 10 रुपीज। कितना बचेगा, एक जब आप उसमें से उठा लाएंगे, इसमें से आप क्या करेंगे, 5 में से एक उठा लाएंगे आप, तो कितना बचेगा, यहाँ पर यूनिट में 11 हो गया और टेंस में कितना हो गया, 4 हो गया, बराबर। टेंस का एक 10 का नोट एक कम हो गया, 4 नोट बच गया। और यूनिट के स्थान पर 10 को एक कन्वर्ट किया यूनिट में, एक दहाई बराबर 10 इकाई के होता है, माने 10 रुपीज नोट का है। तो उसमें से एक नोट आपके पास पहले से 11 हो गया। तो अब 11 में से 4 दे सकते हैं। आई सेल गिव 4 सिंगल रुपीज फ्रॉम द 11 सिंगल रुपीज। सो टेकिंग अवे 4 फ्रॉम 11 आई विल हैव 7 सिंगल रुपीज। 11 में से 4 चला जाएगा बच्चों, क्या करेंगे, 11 रुपए छुट्टों में से 4 रुपया छुट्टा देने पर आपके पास कितना बचता है, आपके पास 7 रुपीज बचता है। कितना रुपीज बचता है, ये देखिए 7 रुपीज बचता है।
अब यहाँ पर 5 के प्लेस पर क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया। तो 4 में से 2 घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो आ गया 2। अब आपके पास कितने रुपए बचे, तो मेरे पास अभी 27 रुपए बचे हैं। मेरे पास 51 रुपीज़ थे, हमने शॉपकीपर को 24 रुपीज़ देना है, तो हमको कितना रिटर्न करेगा। जब रिटर्न करने की बात आती है तो बच्चों वहाँ घटाने की संक्रिया होती है। जब रिटर्न करने की बात आती है तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, घटाने की संक्रिया होती है। तो हमने 51 रुपीज़ मेरे पास थे और 24 हमको देने थे। अभी हमारे पास कितने रुपए बच गए, 27 रुपीज़ बच गए। चलिए यही क्रिया एक और आपको हम करके बताते हैं। I have 81 rupees, a 10 rupees note and a 1 rupee coin. I have to a shopkeeper 44 rupees. माने मेरे पास 81 रुपीज़ हैं, जिसमें 8-10 के नोट हैं और एक कॉइन है, और हमें शॉपकीपर को क्या करना है, 44 रुपीज़ देने हैं। तो मेरे पास कितने रुपए बचेंगे, मेरे पास कितने रुपए बचेंगे। कैसे हम करते हैं, देखिए यूनिट है, ये टेंस है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 8, फिर कितने देने, 44 देने हैं, 4 एंड 4। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है। अब यहाँ पर फिर वही बात आ गई बच्चों, यूनिट के प्लेस पर 1 है और देना है 4, मीन्स आई कैन नॉट गिव 4 यूनिट्स फ्रॉम 1 यूनिट। माने इकाई वाले 1 में से 4 देना संभव नहीं है। तो क्या करेंगे आप, अतः 10 रुपए का एक नोट छुट्टा करके उसमें 10 छुट्टा रुपए हम बनाएंगे। तो पड़ोसी के यहाँ से हम लाएंगे, पड़ोसी के यहाँ से क्या करेंगे, हम लाएंगे। पड़ोसी के यहाँ से हम जब लाएंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, नाउ आई हैव 17 रुपी नोट, 8 में से 7 ही बचेगा, एक जब हम इधर कर देंगे, 8 था अपने पास, ये लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 11 हो गया, तो यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर 7 बच जाएगा। नाउ आई हैव 17 रुपी नोट एंड दीज 10 सिंगल रुपी along with the 1 सिंगल रुपी, आई ऑलरेडी हैड मेक 11 सिंगल रुपी नोट। ये हो गया 11। अब 11 में से हम 4 निकाल सकते हैं। 11 में से 4, I shall give 4 single rupee from the 11 single rupee. So taking away from 4 from 11, I will have 7 single rupee. कितना बचेगा, 7 बचेगा बच्चों, 7 बच गया। अब यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर हो गया 7, 7 में से 4 गए कितना हो जाएगा, ये देखिए 3। तो आई हैव कितने रुपीज़ बचे, आई हैव 37 रुपीज़। मेरे पास कितने रुपए बचे बच्चों, 37 रुपीज़ अभी बचे, 37 रुपए मेरे पास बचे। इस प्रकार से बच्चों हम घटाने की संक्रिया पूरी करते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, घटाने की संक्रिया पूरी करते हैं। तो आपकी बुक में बच्चों बहुत से सारे सवाल दिए हुए हैं, जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं। कुछ सवाल हम आपको और बताते हैं। ये देखिए, सब्ट्रैक्ट माने घटाना, यूनिट है, टेंस है। अब यूनिट के प्लेस पर 5 है, टेंस के प्लेस पर 8 है, यूनिट के प्लेस पर 7 है और टेंस के प्लेस पर 37 है। मतलब 85 में से 85 में से 37 को घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो आप कैसे घटाओगे, हमने आपको सिखाया। अब यूनिट के स्थान पर 5 है और टेंस के स्थान पर 7 है, तो हम नहीं घटा सकते हैं। हम क्या करेंगे, इधर से उधार लाएंगे, इधर से 1 दहाई क्या लाएंगे, उधार। तो 1 दहाई बराबर हो जाएगा 10 इकाई, तो मतलब हो जाएगी यूनिट के प्लेस पर वो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यूनिट टेंस, ये 5 हो गया, 8 हो गया, 7, 3। अब यहाँ पर यूनिट के स्थान पर क्या हो जाएगा, 1 दहाई हमने क्या किया, उधार लाया 10 की नोट, उसको सिक्के में बदल दिया तो 15 हो गया। 10 तो हो गया उसका मान, 1 दहाई बराबर 10 इकाई और 5 हमारे पहले था,
तो 10 5 कितना हो गया 15। 10 5 कितना हो गया बच्चों 15 हो गया। तो 15 में से अभी हम 7 को क्या करेंगे घटाएंगे। तो 15 में से 7 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा। 15 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 8 बचेगा। कितना बचेगा 8। 15 में से 7 गए 8। अब यहाँ 8 नहीं रह गया बच्चों, ये देखिए कट मारा है। यहाँ बचेगा 7 और 7 में से 3 गई, कितना बचेगा 4। तो कितना बचेगा 48। कितना हो जाएगा 48। एक चलिए दूसरा करके देखते हैं हम लोग 8 और यहाँ पर 4 देखिए 48 है। टेंस यूनिट है 73 माइनस 45। 73 माइनस 45। 3 में से 5 नहीं जाएगा, नहीं घटेगा, तो ये एक टेंस उधार लाएंगे, यूनिट में बदलेंगे, इसको हो जाएगा 13। तो 13 में से 5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 8। यहाँ पर टेंस के स्थान पर 7 था, 7 में से 1 निकल चुका ऑलरेडी, बचा कितना 6। 6 में से 4 गए, सॉरी यहाँ पर हो गया 6। 6 में से 4 निकाला, बचा 2। तो आई है 22। ये देखिए यूनिट टेंस यहाँ पे 1 में से भी 8 नहीं जाएगा, एक टेंस आप इधर से बारो करेंगे तो हो जाएगा कितना 11। 10 + 1 11। 11 में से 8 गए 3 और यहाँ पर 8 के स्थान पर क्या हो गया 7। 7 में से 5 गए 2। तो बच्चों आप लोगों ने देखा जोड़ घटाना हासिल वाला, मतलब हमेशा हम उधार ला करके बारो करके तब घटाने की संक्रिया पूरी करते। इसी प्रकार से हम आगे आपको सैकड़े को छुट्टा करके, मतलब यूनिट टेंस के बारे में सीखा, आगे हम 100 के बारे में भी आपको सिखाएंगे, मतलब इकाई दहाई और सैकड़े का घटाना कैसे करते हैं। और उसके साथ साथ कुछ शाब्दिक प्रश्न रहेंगे, उसको भी हम करके आपको बताएंगे। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।